तो बच्चों आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके यूटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 10, देन आपको फाइंड करना है ए और सी की वैल्यू। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बेटा जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं पहले आप खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन ना हो तो आप मेरी वीडियो दोबारा से देखना, ठीक है। सी पार्ट आपका है ए इक्वल टू 5/2 और सी इक्वल टू आपका 1, ठीक है। सॉल्यूशन सोल्व करो आप इसको। देखो बेटा मैंने आपको पहले भी इस मेथड के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। -5x प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस माइनस प्लस 5/a, अल्फ़ा बीटा क्या होता है आपका c/a। यहाँ पे इक्वेशन में आपको वैल्यू रखनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है क्या 5/a इक्वल टू 10, या 10a इक्वल टू 5, या a इक्वल टू 5/10 कितना हो गया 1/2। तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है 1/2, ठीक है बेटा। एक और ऑप्शन था यहाँ पे डी, a इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू आपका 5, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा आपका क्या होता है c/a, अल्फ़ा बीटा भी 10 दे रखा है, c की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 10 इक्वल टू 2c, या c इक्वल टू हो गया आपका 10/2, तो 2 5 ज़ा 10, तो a की वैल्यू हो गई 1/2 और c की वैल्यू हो गई 5। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ऑप्शन दे रखा है 0, नेक्स्ट ऑप्शन है 5, नेक्स्ट है 1/6 और नेक्स्ट है आपका 6। अगर बच्चों वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा अगर 1 0 अगर हमारा 1 0 हमारा अल्फ़ा है तो सेकंड हमारा उसका रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा 1/α। ये आपको ध्यान रखना है, अल्फ़ा बीटा नहीं लोगे, अल्फ़ा 1/α, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन में 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0 दे रखा है। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें k नहीं है, बल्कि अल्फ़ा इंटू बीटा लगा सकते हो। तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू k/5, या k की वैल्यू आपकी क्या हो गई 5। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर एक उसका रेसिप्रोकल है तो एक अल्फ़ा और दूसरा 1/α, और उस केस में हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ही लेते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता था c/a, तो ये k/5 आया है c/a से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको इफ़ √5 एंड -√5 आर 2 zeros of the polynomial x cube plus 3x square minus 5x minus 15, देन थर्ड ज़ीरो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करो, और अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर करना है या किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। √5 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15, देन थर्ड ज़ीरो निकालना है। देखो बेटा मैंने क्यूबिक इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ का फॉर्मूला बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बताया था -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फ़ा बताया था C/A और अल्फ़ा बीटा गामा बताया था -D/A। ओके, अब आप निकालो, आपको तीसरा ज़ीरो निकालना है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं -B/A -3/1। एक रूट हमें 2 ज़ीरो दे रखे, √5 -√5 प्लस गामा इक्वल टू -3, इससे कैंसिल हो गया, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई -3। ठीक है, और इसके ऑप्शन जो दे रखे थे, सॉरी बेटा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन दे रखे थे इसमें 3, बी दे रखा था -3, सी दे रखा था 5 और डी दे रखा था -5। तो आपका -3 ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर zeros of the polynomial और पोलिनोमियल क्या दे रखा है, x² माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे बेटा, सॉरी इधर आपका प्लस सी नहीं है, माइनस सी है। ओके, और आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 है C-1, 1 माइनस सी या 1 प्लस सी। देखो बेटा कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस 1 माइनस सी। अब आप इसको ले आओ, सोल्व करो अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 से, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। आप अल्फ़ा बीटा निकालोगे, अल्फ़ा बीटा क्या होता था हमारा, अल्फ़ा बीटा आपका क्या होता है C/A, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होता है -B/A। लेकिन उसके लिए आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। देखो कैसे बनाओगे, पहले इसे px के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -px -p -c इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका x² -px -p प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालोगे तो अल्फ़ा बीटा की आपकी क्या वैल्यू हो गई, अल्फ़ा बीटा आपका हो गया -p प्लस सी और अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या हो गया p। तो वैल्यू रखो, तो -p प्लस सी प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -p माइनस सी प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस सी। यही आपका आंसर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि आपको दिया हुआ है अल्फ़ा fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, और आपको फाइंड करना है 1/α² प्लस 1/β²। ऑप्शन दे रखा है b² माइनस 2ac/a², b² माइनस 2ac/c², ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 b² प्लस 2ac/a²। देखो बेटा कैसे हम सोल्व करते हैं, आपको ये अच्छे से क्वेश्चन आता हो। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, α² β², यहाँ पे हो गया α² प्लस β²। मैंने आपको बताया अल्फ़ा प्लस प्लस β² को क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हो गया -b/a और अल्फ़ा बीटा आपका क्या हो गया c/a। तो रखो b/a का स्क्वायर -2c/a अपॉन c/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया b²/a² माइनस 2c/a और c²/a²। एलसीएम लोगे a² b² माइनस 2ac अपॉन c²/a²। c²/a²। ठीक है, सॉरी बेटा, c²/a²। ठीक है, इसका आपका ये कैंसिल हो गया, क्या बचा b² माइनस 2ac अपॉन c²। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।
और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक